हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के फ्री कॉन्सेंट के बारे में बात करेंगे। ये कॉन्सेप्ट होता क्या है? फ्री कॉन्सेंट। ओके, सो फ्री कॉन्सेंट जो है एक बहुत ही फंडामेंटल एलिमेंट है एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने का। ठीक है, सो बेसिकली हम इसके बारे में आज बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से सेक्शन आते हैं और इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो फ्री consent is the fundamental element of for validating of a contract under section 10, ठीक है, ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो अंडर सेक्शन 10 के जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर सेक्शन 10 जो है, इसमें वैलिडिटी वैलिडिटी और एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। उसमें फ्री कॉन्सेंट भी एक तरह की एलिमेंट आता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो गया, उसके बाद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, उसके बाद लॉफुल कंसिडरेशन, कैपेसिटी ऑफ ए पार्टी, ये सब चीज़। ठीक है, और लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें जो है एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाता है। ठीक है, और उसमें से फ्री कॉन्सेंट भी आता है। तो फ्री कॉन्सेंट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमको समझने की ज़रूरत है। असल में फ्री कॉन्सेंट होता क्या है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लैंग्वेज में। ठीक है, सो बेसिकली फॉर कंसेंट टू बी फ्री, कंसेंट जो है इंसान बंदे की, जो इंसान कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पे, फॉर एग्जांपल कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पे वो सिग्नेचर कर रहा है या फिर प्रॉमिस कर रहा है या फिर एक्सेप्टेंस कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है, या फिर कंसिडरेशन दे रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो सब फ्री कंसेंट में होना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, जैसे कोर्शन नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए और मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पाया जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। तो हम इसी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए एक फ्री कॉन्सेंट के अंदर में। क्या क्या चीज़ें अगर नहीं होगा तो उस कॉन्सेंट को फ्री माना जाएगा या फिर उस विलिंगनेस को फ्री माना जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं कोर्शन। कोर्शन मतलब सेक्शन 15 में ये बात करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कोर्शन इन्वॉल्व्स कमिटिंग और threatening to commit any act forbidden by the Indian Penal Code, okay, or unlawfully detaining or threatening to detain any property to make a person enter into a contract or agreement। okay, enter into an agreement मतलब क्वेश्चन मतलब आप किसी को गलत तरीके से, ठीक है, जैसे किसी को आप थ्रेट कर रहे हो, ठीक है, या उसको मतलब अनलॉफुली आपने डिटेन कर लिया, या फिर उसको आप पकड़ के गलत तरीके से बोल रहे हो जोर जबरदस्ती कि सिग्नेचर कर दे, ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये कोर्शन होगा। ठीक है, उसमें उसका कोई भी फ्री कंसेंट नहीं है, क्योंकि आप उसके साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हो या फिर धमकी दे रहे हो कि अगर तूने ये इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं किया देन आई विल किल यू। ओके, अगर साइन नहीं किया तो मैं तुझे मार डालूंगा। तो वो जान के मतलब जान बचाने के लिए वो बंदा क्या करेगा? साइन भी कर देगा, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। ठीक है, या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फ्री कॉन्सेंट का और कोर्शन का एक्सप्लेनेशन। इसमें भी और बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, मैं उसको आप अगली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आप सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीज़ें मतलब याद रख सकते हैं, ताकि आपको मतलब विद इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम ये सब चीज़ें आपको याद हो जाए अच्छे से। सो अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? बेसिकली अनड्यू इन्फ्लुएंस ये होता है कि जब भी, ठीक है, आप किसी बंदे को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करके उससे वो काम करवाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि एक डॉक्टर है, ठीक है,
वो पेशेंट को मतलब पहले ये बता देता हूँ, उसके बाद एग्जांपल देता हूँ। अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑकर्स व्हेन ए पार्टी यूज देयर पोजीशन ऑफ पावर और अथॉरिटी ओवर अनदर पार्टी टू ऑब्टेन देयर कंसेंट। ओके, फॉर एग्जांपल आपके बॉस हैं, ठीक है, आपके बॉस ने आपको एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए बोला है, ठीक है, एक एग्रीमेंट पे सिग्नेचर करने के लिए बोला है। तो उसने कंडीशन रख दी, अगर आपने ये एग्रीमेंट पे सिग्नेचर नहीं किया देन ही विल बी फायर। ओके, यू, तो वो आपको कंपनी से निकाल देगा या फिर उस जॉब से फायर कर देगा। देन आप क्या करेंगे? हो सकता है उस अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण उसकी वो गलत प्रभाव में आकर आप सिग्नेचर कर दे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये भी लॉ के सामने वैलिड नहीं होगा। तो सेक्शन 16 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, ये याद रखना, ठीक है। और फ्रॉड, सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फ्रॉड की बात करते हैं। तो फ्रॉड में क्या आ जाता है? फ्रॉड इन्वॉल्व्स इंटेंशनली डिसेप्शन मेड बाय वन पार्टी। ओके, इंटेंशनली, एक सेकेंड, intentionally sorry intentional deception made by one party to induce another party to into a contract। okay, so जैसे आपको फॉर एग्जांपल ए ने आपके पास एक बाइक बेची है, ठीक है, और आपको बी के पास एक बाइक बेची है, आपको बोला है कि ये जो बाइक है वेल एंड गुड कंडीशन में है, ठीक है, गुड कंडीशन में है, तो आप इसको आराम से खरीद सकते हो। और आफ्टर आप आफ्टर द परचेज द बाइक, जब आप ये बाइक खरीदते हो, खरीदने के बाद आपका बाइक रोड पे चलती नहीं है, ठीक है, रोड पे चलती नहीं, खराब हो गया, तो ये होता है फ्रॉड कि आपके साथ उसने गलत किया है, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट वर्ड नहीं हो, वैलिड नहीं होगा, ठीक है। और मिस रिप्रेजेंटेशन, सेक्शन 18 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बात करते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन इज unintentional false statement made by one party to induce another to enter into a contract। okay, misrep misrepresentation is that, यहाँ पे ये बात याद रखना, unintentional false statement, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए जो है एक सेलर है, अनइंटेंशनली वो प्रोवाइड कर रहा है इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, ठीक है। ए एक सेलर है, वो आपके पास एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो कि एक गलत प्रोडक्ट है, उसको पता नहीं है, वो अनइंटेंशनली फॉल्स स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है, ये प्रोडक्ट बी के पास बेचने के लिए। तो दिस इज कॉल्ड मिस रिप्रेजेंटेशन, और ये भी वॉइड नहीं हो, मतलब वैलिड नहीं होगा अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 2H ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो डिफाइन कर दें। तो उसके बाद आते हैं नंबर 5, मिस्टेक्स इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ। तो सेक्शन 20, 21 एंड 23 ये बात करते हैं कि मिस्टेक्स क्या होती है। बेसिकली हम यहाँ पर देखें दैट मिस्टेक्स define an erroneous, okay, believing concerning something। mistakes may be of two type, mistake of law and mistake of fact। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार आते हैं। तो मिस्टेक्स ऑफ लॉ क्या है? सेक्शन 22 डिफाइन करते हैं मिस्टेक्स ऑफ लॉ। Mistake as to the law is defined in certain categories mentioned below। Mistake as to the law of the country। Okay. So every person is expected to know the law of the country, and ignorance of the law is no excuse। And mistakes as to foreign law, a citizen of a country is expected to know the law of his own country, but he is not supposed to know the law of any other country।
If a person commits a mistakes as to the law of the foreign land, such mistakes may be excusable as it is deemed to be a mistake of fact and contract become void. Okay, यहाँ पे ये बताया गया है कि एवरी पर्सन, जो भी इंसान है, उसे एक्सपेक्ट किया जाता है टू नो द लॉ ऑफ द कंट्री। उनको अपने देश के जो लॉ है उनको वो मालूम होता है या फिर होना चाहिए। एंड द इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आप लॉ को जानने से इनकार कर देते हैं तो यहाँ पे एक्सक्यूज नहीं होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने बी का कत्ल कर दिया या फिर मतलब कोई क्राइम कर दी बी के अगेंस्ट में, ओके। देन आप कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकते हो कि जज साहब मुझे ये लॉ के बारे में पता नहीं था, ठीक है, सो इसके लिए मुझे एक्सक्यूज कर दीजिए या फिर माफ कर दीजिए। देन ये अपने मिस्टेक ऑफ लॉ किया है, ठीक है। तो जज क्या आपको, आप सोचो जज क्या आपको माफ करेगा इसमें? बिल्कुल भी नहीं। क्यों माफ करेगा भाई? कानून तो सबके लिए समान है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि हर इंसान से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनको कानून पता होगी। दैट्स वाई आप जज के सामने या फिर कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकते हो कि सर मैंने ये क्राइम कर दिया, मुझे ये पता नहीं था, तो उसके लिए मुझे एक्सक्यूज कर दीजिए। सो ये नहीं होता है, ठीक है। तो आपको जो पनिशमेंट है वो मिलेगा। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये याद रखना, मिस्टेक ऑफ लॉ डिफाइन under section 22 of Indian Contract Act. So mistakes of fact, okay, mistake of fact, section 20 and 21. So basically यहाँ पे mistake of fact is two type, दो टाइप की होती है। फर्स्ट ये है कि unliteral fact, okay, if the mistake is one of the part of one party to the contract, okay, अगर मिस्टेक जो है एक पार्टी का है कॉन्ट्रैक्ट में, as to a matter of fact essential to the contract remain valid unless the mistake is not result of fraud, willful misrepresentation on the part of other party। मतलब ये बताया गया है कि अन इलिटरल मिस्टेक की मतलब ये है कि जैसे कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एक गलती कर देते हैं, ठीक है, एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट, ओके। द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तब तक वैलिड रहती है, वैलिड तब तक रहती है जब तक वो मिस्टेक जो है एक फ्रॉड का ना हो या फिर विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो अदर पार्टी के अगेंस्ट में। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, ए जो है एक गलती कर दी बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में, ओके। तो ये जो ए जो है जो गलती किया वो फ्रॉड नहीं होना चाहिए, जैसे धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए, ठीक है, बी के साथ, या फिर जानबूझ के कोई गलत इंफॉर्मेशन या फिर जानबूझ के कोई गलत चीज बोलना, ये सब नहीं होना चाहिए। तो फ्रॉड एंड विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन इज ऑन द अदर पार्टी, ओके। ये तब तक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। अगर ये दो चीज हो गया ना, ए ने ये दो चीज कर दिया, देन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर आ जाएगा, अनइलिटरेट मिस्टेक, ओके, जो सेक्शन 20 डिफाइन करती है। देन ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, ठीक है। और इसमें फ्री कंसेंट नहीं रहेगा। सो bilateral mistake, when both the parties to a contract under a mistake as to a matter of fact essential to the contract, it is a case of bilateral mistake, such contract are void, okay। जब दोनों पार्टी ही गलत कर दिए हैं, ठीक है, दोनों पार्टी ने ही गलत किया कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि एसेंशियल फैक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। फॉर एग्जांपल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो गया, कंसिडरेशन हो गया, उसके बाद आपका फ्री कंसेंट भी आता है,
ठीक है, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये सब चीजें अगर इसमें से कुछ भी गलत हो गया, दोनों ने गलत कर दिया, तो देन ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड होगा। तो आई होप आप लोगों ने समझा होगा कि फ्री कॉन्सेंट क्या है। मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा दिया, यहाँ पे आसान भाषा में एक्सप्लेन किया। तो ये सब चीज़ें आप हम्म, अच्छे से लिख के आ सकते हैं एग्जाम में, अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए, आती भी है ज़्यादातर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन में अगले वीडियो में ज़रूर करूँगा। आपको जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, मैंने फ्री कॉन्सेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, एक कॉन्सेंट तब तक फ्री रहती है, या फिर कब एक कॉन्सेंट फ्री नहीं होगा, ठीक है, फ्री कॉन्सेंट नहीं माना जाएगा, तो ये सब चीज़ एक्सप्लेन किया अच्छे से। तो आई होप यू यू विल अंडरस्टैंड, एंड थैंक यू सो मच, एंड टेक केयर, बाय बाय।